कहानी का शीर्षक है बहू और बेटी समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। बच्चे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। रीमा ने फ़ोन पर माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरा मन हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। हाँ बेटा, कल ही आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। पार्वती जी ने फ़ोन रख दिया और सीधा किचन में गईं। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे सोनी, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जियाँ और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सोनी का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, मार्केट जाना और हर काम करती हूँ। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे सोनी की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ। रीमा ने फ़ोन अपनी सास को दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन ने कहा, कहिए। दरअसल रीमा कल त्योहार पर अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा होगा। रीमा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू सोनी की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनकी बातों से पता चला कि सोनी को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले सोनी को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं रीमा को भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव लाएं जिससे आपके रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ रीमा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि सोनी, कुछ दिनों के लिए रीमा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही सोनी का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उससे अपने मायके जाने के लिए कहा। अगले दिन सोनी अपने मायके पूरे हफ्ते भर रहकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। सोनी के आने के बाद रीमा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। दूसरी तरफ सोनी अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती।
पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और नंद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।